AI 171 विमान हादसे से जुड़ी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के जारी होते ही पायलट समुदाय और एविएशन विशेषज्ञों के बीच गहरी चिंता और बहस का माहौल बन गया है। एक तरफ यह रिपोर्ट कुछ तकनीकी तथ्यों को सामने लाती है, वहीं दूसरी ओर इसकी अस्पष्टता, विरोधाभासी सूचनाएं और पारदर्शिता की कमी से सवालों के घेरे में खड़ा करती है। रिपोर्ट के अनुसार सुबह UTC के बाद फ्यूल कंट्रोल स्विच को कट ऑफ कर दिया गया, यानी ईंधन की आपूर्ति बंद कर दी गई। लेकिन ठीक उसी रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि टेक ऑफ के तुरंत बाद ही राम एयर टरबाइन RAT एक्टिव हो गया। RAT तब एक्टिव होता है जब दोनों इंजन फेल हो जाते हैं और विमान अपने आपातकालीन सिस्टम पर आ जाता है। इन दो बिंदुओं के बीच तारतम्य की कमी साफ देखी जा सकती है, जिससे ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा कि आखिर इंजन पहले फेल हुआ या फ्यूल कट ऑफ हुआ, और अगर स्विच बंद हुआ तो किसने किया और क्यों किया। ABP न्यूज़ की रिपोर्ट के अनुसार कैप्टन अमित सिंह, जो कि एक एयर सेफ्टी एक्सपर्ट हैं, उन्होंने रिपोर्ट की विश्वसनीयता और निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उनके अनुसार प्रारंभिक रिपोर्ट का काम तथ्यों को साफ साफ सामने लाना होता है, ना कि और अधिक भ्रम उत्पन्न करना। लेकिन इस रिपोर्ट में समय रेखा को लेकर अस्पष्टता है और कोई ठोस तकनीकी आकलन भी नहीं दिया गया है, जिससे ये रिपोर्ट अधिक प्रश्न खड़ी करती है, समाधान नहीं देती। एयरलाइन पायलट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कैप्टन सैम थॉमस की प्रतिक्रिया और भी अधिक तीखी है। उन्होंने ये उजागर किया कि कॉकपिट में एक समय पर पायलटों के बीच ये चर्चा हुई कि फ्यूल कंट्रोल स्विच किसने बंद किया। ये कथन खुद में एक आपात संकेत है, जो बताता है कि कॉकपिट क्रू खुद चकित थे कि ये निर्णय कैसे और किसके द्वारा लिया गया। इसके अतिरिक्त उन्होंने ये भी प्रश्न उठाया कि हादसे के बाद इमरजेंसी लोकेटर ट्रांसमीटर ELT ने काम क्यों नहीं किया, जो किसी भी दुर्घटना के समय स्थान की जानकारी भेजने वाला एक अनिवार्य सुरक्षा उपकरण है। इससे भी अधिक गंभीर बात यह है कि रिपोर्ट पर किसी अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है और जांच प्रक्रिया में किसी भी स्वतंत्र पायलट या पर्यवेक्षक को शामिल नहीं किया गया है। ये जांच की गोपनीयता को तोड़ते हैं और पारदर्शिता तथा जवाबदेही पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। ALPA फर्स्ट अध्यक्ष ने मांग की है कि जांच में योग्य, अनुभवी और निष्पक्ष पायलटों को अवश्य शामिल किया जाना चाहिए, ताकि निष्कर्ष एकपक्षीय न हो। पूर्व बोइंग 737 कमांडर और इंस्ट्रक्टर कैप्टन मोहन रंगनाथ ने इस मामले में और भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया कि फ्यूल कंट्रोल स्विच पायलट ने जानबूझकर बंद किया, यानी ये एक मानवीय चूक नहीं बल्कि जानबूझकर उठाया गया कदम था। उनके अनुसार पहले दायां और फिर बायां इंजन बंद हुआ, जिससे ये धारणा बनती है कि स्विच को एक के बाद एक बंद कर दिया गया। उन्होंने रिपोर्ट को अस्पष्ट और इसकी व्याख्या को संदिग्ध बताया है। इस पूरे घटनाक्रम पर एक वरिष्ठ बोइंग कमांडर की टिप्पणी और अधिक गंभीर आयाम जोड़ती है। उन्होंने कहा कि ये तर्क देना कि क्योंकि बोइंग ने कोई चेतावनी जारी नहीं की इसलिए सिस्टम सही था, ये पूरी तरह अनुचित है। उन्होंने 2018 की लायन एयर दुर्घटना का उदाहरण दिया, जिसमें बोइंग 737 मैक्स विमान का डिजाइन दोष बाद में उजागर हुआ, लेकिन शुरुआत में पायलटों को ही दोषी ठहराया गया था। उनका कहना है कि कई बार कंपनियां तब तक दोष स्वीकार नहीं करती जब तक कई हादसे न हो जाए। इन सभी बिंदुओं से स्पष्ट होता है कि AI 171 विमान हादसे की प्रारंभिक रिपोर्ट अपने उद्देश्य में विफल रही है। यह रिपोर्ट पारदर्शी न होकर भ्रामक प्रतीत होती है। इससे अधिक चिंता की बात यह है कि तकनीकी पक्षों की जांच में जिस निष्पक्षता और सटीकता की आवश्यकता होती है, वह अनुपस्थित दिख रही है। पायलट समुदाय और विमानन सुरक्षा विशेषज्ञों की राय ये दर्शाती है कि केवल मशीनों को दोषी ठहराना या पायलटों पर सवाल उठाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि एक व्यापक, निष्पक्ष और तकनीकी रूप से गहन जांच की जरूरत है, जिसमें बोइंग, DGCA, AAI, पायलट संघ और स्वतंत्र तकनीकी विशेषज्ञों की भूमिका स्पष्ट और समान रूप से तय हो। जब तक ऐसे हादसों की जांच में पारदर्शिता, जवाबदेही और तकनीकी सटीकता नहीं लाई जाएगी, तब तक ना तो यात्रियों का भरोसा लौटेगा और न ही भारतीय विमानन सुरक्षा प्रणाली को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप माना जाएगा। ये केवल एक हादसे की जांच नहीं, बल्कि पूरी एविएशन सिस्टम की विश्वसनीयता की परीक्षा है।